नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा। मुद्दे की बात आज बात करेंगे उपद्रवियों पर शिकंजे की, क्योंकि संभल में हुई हिंसा की पुनरावृत्ति रोकने को लेकर सरकार और शासन के कड़े रुख को देखते हुए जिला प्रशासन ने 100 उपद्रवियों के पोस्टर जारी किया है। पोस्टर के आधार पर बवाल करने वालों की धरपकड़ करते हुए कानून के हवाले किया। साथ ही क्षति की भरपाई कराने के लिए हिंसा में हुए नुकसान का आकलन भी कराया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन दोषियों पर राजस्व का तामल करने पर भी गंभीरता से विचार कर रहा है। डीएम के निर्देश पर परिवहन विभाग उपद्रवियों के द्वारा जलाए गए वाहनों से हुए नुकसान का आकलन कर रहा है और इसी तरह संबंधित अन्य विभाग भी क्षति का आकलन तैयार कर रहे हैं। इसके लिए जिलाधिकारी ने बाकायदा टीम गठित की है। बताया जा रहा है कि प्रशासन उपद्रवियों के पोस्टर जारी करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहता है और इसीलिए नकाबपोश बलवायु के पोस्टर जारी करने से पहले अधिकारी पूरी तरह मुतमईन हो लेना चाहते हैं, जिससे आगे चलकर कोर्ट में प्रशासन व पुलिस को कटघरे में न खड़ा किया जा सके। और इसीलिए प्रशासन के बवालियों की सूचना देने के जन सहयोग लेने के लिए जानकारी देने वालों को नाम की गोपनीयता बनाए रखने का आश्वासन भी रहा है। प्रशासन ने 100 बवालियों के पोस्टर जारी करते हुए आगे चिन्हित होने वाले अन्य उपद्रवियों के पोस्टर जारी करने की बात कही है। इससे यह साबित होता है कि भविष्य में हिंसा रोकने को लेकर शासन प्रशासन उपद्रवियों को सख्त संदेश देना चाहता है। फिलहाल बंद नेट न खोलकर प्रशासन शांति बरकरार रखने में कामयाब साबित हो रहा है। पूरे मामले में 25 को गिरफ्तार करने के साथ ही 2750 अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उपद्रवियों की सूचना देने वालों की गोपनीयता बनी रहेगी। इस पूरे मामले में अब सरकार सख्त नजर आ रही है। संभल हिंसा की पुनरावृत्ति रोकने की भी यहां पर पूरी खास तौर पर तैयारी नजर आ रही है। प्रशासन पूरी तरीके से यहां पर अलर्ट है। 100 उपद्रवियों के पोस्टर प्रशासन जारी कर चुका है। मुद्दे पर आज हम विस्तार से करेंगे बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। सबसे पहले हमारे संवाददाता लखनऊ से अनिकेत तिवारी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ में पूर्व आईपीएस जुड़ चुके हैं जयप्रकाश जी, और हमारे साथ में कुछ और मेहमान अभी आगे जुड़ेंगे। बीजेपी के नेता हमारे साथ में श्वेता तिवारी होंगी, गौरव जैन हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता होंगे और हमारे संवाददाता संभल से भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं अनिकेत तिवारी हमारे संवाददाता हैं, सबसे पहले उनसे अपडेट लेते हैं, उसके बाद में जयप्रकाश जी के पास में जाएंगे। अनिकेत, पूरा मामला क्या है? सरकार एक बार फिर से सख्त मोड में नजर आ रही है। इसके पहले भी जब दंगे हुए हमने देखा कहीं पर भी उपद्रवियों के द्वारा अगर उपद्रव करने का प्रयास किया गया तो उस वक्त पहली प्राथमिकता प्रशासन की जो सुरक्षा बल थे उनकी ये थी कि किसी तरीके से स्थितियों पर काबू पाया जाए। लेकिन उसके बाद जो रवैया प्रशासन अपनाता था, एक बार फिर से संभल में भी वही चीज देखने को मिल रही है। बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि किसी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा और ये जो हिंसा हुई थी, जो यहाँ पर उपद्रव करने की कोशिश की गई, आगजनी हुई थी, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया था, इस सब का हर्जाना भरना होगा। बिल्कुल, देखिए गरिमा, अगर बात करें संभल की हिंसा की तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की अगर बात हो तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा हुआ, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से उपद्रव हुआ, बड़ी आगजनी देखने को मिली और भारी जो नुकसान हुआ इस पूरे घटनाक्रम में, उसकी क्षति का आकलन तो किया जा रहा है। इसके साथ ही जो भी इसके पीछे के जो लोग हैं, चाहे वो नकाबपोश लोग हों या फिर जिनके चेहरे सामने निकल कर आए हैं, उन सभी लोगों को अब उनकी शिनाख्त की जा रही है, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। और साफ तौर पर अगर बात करें प्रदेश सरकार की या फिर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमा, तो उन्होंने साफ ये निर्देश पहले ही जारी कर दिया कि जो भी लोग इस पूरे घटनाक्रम के पीछे हैं, जो भी उपद्रवी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हालांकि उन सभी लोगों का चिन्हीकरण भी कर लिया गया और पोस्टर भी जारी कर दिए गए हैं। और अगर बात करें तो अब तक इस पूरे मामले में लगभग 200 लोगों की गिरफ्तारी भी गरिमा हो चुकी है और बड़ी संख्या में अन्य लोग भी अभी सामने आ सकते हैं। हालांकि अगर बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से सख्त है और अभी फिलहाल अगर वर्तमान की अगर हम हालात स्थिति की अगर बात करें गरिमा, तो फिलहाल संभल की जो हालात हैं वो अभी सामान्य हो चुके हैं। इंटरनेट सेवा जो है वो बहाल कर दी गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि मस्जिद के आसपास का जो इलाका है उसको फिलहाल अभी बंद कर रखा गया है ताकि किसी प्रकार की कोई हिंसा वहाँ पर ना भड़के।
हालांकि अगर बात करें प्रशासन की, तो जैसा कि मैंने बताया कि लगातार प्रशासन अब ऐसे लोगों की शिनाख्त कर रहा है, चिन्हित कर रहा है उनको, जो लोग इस पूरे उपद्रव में शामिल थे। लेकिन साफ तौर पर कहना कि इस पूरे हिंसा को लेकर जिस तरह से प्रशासन पर सवाल खड़ा हो रहा है, कहना कि पुलिस अगर बात करें तो लोकल जो पुलिस प्रशासन जो फोर्स है उस पर कहने के सवालिया निशान जरूर लगातार खड़ा होता नजर आ रहा है। और इस पूरे मामले की गरिमा बात करें तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिकरण है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की, तो उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही अपने फेसबुक पेज पर उन्होंने एक फोटो लगाई। उस फोटो को के नीचे कैप्शन उन्होंने दिया, उस कैप्शन में लिखा है कि ये जो लोग हैं जो जय श्री राम को जो नारे लगा रहे हैं, इन पर कार्रवाई कब होगी। तो हालांकि इस पूरे मामले पर कहने के राजनीतिकरण जरूर हो रहा है, लेकिन अगर बात करें गरिमा प्रदेश सरकार की, अपने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने साफ निर्देश दे दिया कि जो भी लोग इस पूरे घटनाक्रम के पीछे हैं, जो भी उपद्रवी, जो भी दंगाई इस पूरे मामले में शामिल थे, उनको चिन्हीकरण का किया जाए और सख्त से सख्त पूरी कार्रवाई इस पूरे मामले पर की जाए। गरिमा, बिल्कुल ठीक है, आपके पास में अनिकेत लौटेंगे। हमारे साथ में और मेहमान हैं जयप्रकाश जी, हमारे साथ में हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, उनसे हम और चीजों को लेकर विस्तार से बातचीत करें। लेकिन उससे पहले सीधा दर्शकों को दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। पहले ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। रईस अलवी संवाददाता संभल से हैं, जयप्रकाश जी लगातार बने हो, पूर्व आईपीएस हैं, श्वेता तिवारी नेता बीजेपी से, गौरव जैन एसपी से। सबसे पहले जयप्रकाश जी का रुख करेंगे। जयप्रकाश जी, यहाँ पर सरकार की ओर से जो सख्त आदेश दिया गया है और पोस्टर जारी कर कहीं ना कहीं जो संदेश देने की कोशिश की गई, क्या लग रहा है आपको आने वाले वक्त में इससे एक नजीर पेश होगी? और जो लोग भी, कोई भी मामला हो, कभी भी कोई अगर बवाल या टकराव जैसी स्थितियां होती हैं तो लोग उपद्रव पर उतर आते हैं, और वो हमने संभल में देखा भी किस तरीके से न जाने कितनी गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई, घरों से, लोगों की छतों पर से गोलियां चली जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी। ये तस्वीरें उपद्रवियों की वजह से ही उत्पन्न हुई थी, क्योंकि मुद्दा कोई भी था उस पर बातचीत से भी संभव थी कि चीजों को ठीक किया जाता, लेकिन उपद्रवियों ने उपद्रव किया और अब सरकार पोस्टर जारी कर ये बता रही है कि बख्शा किसी को नहीं जाएगा। नहीं, देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि यदि फोटो से या वीडियो से किसी को पहचान करके उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो यह एक पारदर्शी प्रक्रिया है। इससे किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा, किसी निर्दोष आदमी के खिलाफ कार्रवाई होगी। वीडियो फुटेज और फोटो एक ऐसा एविडेंस है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता है, इसलिए जो लोग इसके दायरे में आएंगे वो भी किसी से शिकायत नहीं कर सकते कि वहाँ मौके पर मौजूद नहीं थे या उनने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जो कानून विरोधी हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पुलिस ने ऐसी प्रक्रिया अपनाई है जो किसी को उंगली उठाने का अवसर नहीं देगी। ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो जो इन्वेस्टिगेशन करे वो एकदम पारदर्शी हो और निष्पक्ष हो। तो पोस्टर के पहचान करके, लोगों से पहचान करा करके, सही व्यक्ति की पहचान करके उसे जेल भेजना एक जिम्मेदार पुलिस का काम है। ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी इस समय पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि एक तरफ कोई और घटना न हो, जो घटना हो गई वो आगे ना बढ़े, लोगों में शांति व्यवस्था बनी रहे, लोगों में विश्वास हो, एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा हो, कोई घटना न हो, और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो जिससे अपराधियों का मनोबल ना बढ़े। और यदि पुलिस ने वीडियो के आधार पर पहचान करके लोगों को जेल भेजा है तो निश्चित रूप से जो लोग जहां से भी अरेस्टिंग हो रही होगी उस क्षेत्र में भी लोगों को पुलिस पर विश्वास बढ़ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके पास में लौटेंगे। और बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि अगर ऐसी कार्रवाई होगी तो पुलिस पर विश्वास भी बढ़ेगा और साथ कानून का राज का सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए, और मेहमान है उनका रुख कर लेते हैं। श्वेता तिवारी हैं, भारतीय जी, स्थितियां हुई, उनको पुलिस संभाला, माफ कीजिएगा, श्वेता दुबे जी हमारे साथ में है। श्वेता जी, अब प्रशासन बिल्कुल सख्त है और यही संदेश देने का प्रयास है कि उपद्रवी कोई भी हो आएगा और जो भी ये गलतियां की हैं, जो भी नुकसान हुआ है, अब उसका भी ज्यादा हम कह ले या हर्जाना इन उपद्रवियों को भरेगा। यह हमारी टॉलरेंस की नीति है और हम इस पर पूरा अमल करेंगे। ये कोई जिसे कहना चाहिए कि अचानक हुआ बवाल नहीं है, ये सुनिश्चित तरीके से शांति व्यवस्था बिगाड़ साजिश जिसने भी साजिश करी है और जो उसमें भागीदार हैं उनके खिलाफ हमारी योग सरकार बहुत जबरदस्त ताकि भविष्य में एक नजीर बने, एक उदाहरण बन जाए कि इस तरह के बवाल को क्रिएट करने के लिए या उनकी साजिश रचने के लिए लोगों को एक भय व्याप्त हो जाए और ऐसा भविष्य में ना हो।
बिल्कुल, साफ तौर पर भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई ना जा सके, लोगों में इस तरीके की हिमाकत करने की दोबारा से वो प्रयास न करें, इसी के चलते सख्त एक्शन अब इस पूरे मामले पर लिया जा रहा है। पोस्टर इन दंगाइयों को जारी कर दिए गए हैं। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता गौरव जैन साहब भी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। सर, ठीक है जो स्थितियां हुई, लेकिन क्या सरकार के इस एक्शन से समाजवादी पार्टी खुश नजर आ रही है? और अगर नहीं तो क्या दिक्कत है? क्योंकि इन दंगाइयों पर तो एक्शन होना चाहिए ना सर। उपद्रव हुआ, 2 लोगों की जान चली गई थी, न जाने कितने का नुकसान हो गया, तस्वीरें हम सब ने देखी थी। देखिए, मुख्य बात यह है कि उपद्रव हुआ ही क्यों। आज योगी सरकार, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी तरह के लाइन व्यवस्था को कंट्रोल करने में, लाइन व्यवस्था को मेंटेन करके रखने में पूरी तरह असफल साबित हो गई है। आप बहराइच की बात कर ले या आप संभल की बात कर ले, बहराइच में जिन भाजपा के नेताओं पर दंगा कराने को लेकर विधायक ने मुकदमा कराया था, उस मुकदमे में क्या हुआ, उन दंगाइयों क्या हुआ, उनमें से कितने लोगों इधर बुलडोजर चले, कितनों को अरेस्ट किया गया, कितनों के ऊपर कार्रवाई की गई, कितनों से आगजनी की वसूली की गई, कोई नहीं जानता। हम तक इस तरह की कोई जानकारी किसी भी माध्यम से अभी तक नहीं आई। आज संभल के अंदर इस तरह की लापरवाही क्यों बरती गई, जब तय था कि सुबह को 7 बजे वहां पर एएसआई की टीम सर्वे के लिए जाने वाली है, तो वहां के क्षेत्र के संभ्रांत लोगों को अपने विश्वास में क्यों नहीं लिया गया, और वहां पर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा क्यों होने दी गई? क्या प्रशासन की सत्ता की मंशा थी कि वहां पर एक बवाल करा दे जाए लोगों को उकसा के? फिर जब एएसआई की टीम के साथ वीडियो हमने देखे सोशल मीडिया के माध्यम से कि बहुत सारे लोग उनके साथ ऐसे थे जो धार्मिक नारे लगाकर दूसरे भीड़ को उकसाने का काम कर रहे थे, ऐसा क्यों होने दिया गया? जबकि पुलिस उनके साथ साथ चल रही थी, पुलिस ने उन लोगों को रोकना काम क्यों नहीं किया? कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पे सवाल है। और हमें तो ये ऐसा महसूस होता है कि 2024 में उत्तर प्रदेश में जो जनमत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आया है, कहीं ना कहीं उससे घबरा के हो सकता है कि सत्ता के द्वारा प्रायोजित षड्यंत्रों और इन दंगों को जानबूझ के, इस बवाल को जानबूझ के होने दिया गया। ठीक है, ठीक है, चलिए आपके पास में लौटेंगे। रईस अलवी की आवाज नहीं मिल पा रही है फिलहाल। ठीक है, और मेहमान हमारे साथ में हैं। जयप्रकाश जी, एक बार फिर से आपके पास में आना चाहेंगे। देखिए, राजनीतिक दलों की चर्चा एक तरफ, लेकिन सर क्या लग रहा है कि क्या अगर इन हालातों को पहले रोका गया होता, और जिस तरीके से पोस्टर जारी किए जा रहे हैं फिलहाल एक के बाद एक 100 से ज्यादा लोगों के पोस्टर जारी कर दिए गए हैं, कहीं जल्दबाजी तो नहीं? हालांकि पुलिस पहले ही कह रही है कि हम कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें नकाब पहन रखा था, तो हम चाहते हैं कि पहले उनके बारे में हमें पूरी जानकारी मिल जाए, ताकि आगे चलकर कटघरे में पुलिस महकमे को तो कम से कम ना खड़ा होना पड़े। और साथ ही साथ लोगों से भी ये कहा है कि अगर आप जानकारी देते हैं तो आपकी जो गोपनीयता है वो बनाई रखी जाएगी। क्या लग रहा है, क्या इससे लोग आगे आएंगे और ऐसे लोगों के बारे में जानकारी साझा करेंगे, और क्या ये पुलिस का ठीक कदम है? नहीं, बिल्कुल ये इसका बिल्कुल ठीक कदम है। और जब पहले जब ये कैमरा नहीं था या वीडियोग्राफी नहीं थी, जगह जगह सीसीटीवी नहीं थे, तब भी लोग सूचनाएं देते थे, और अपराधियों की पहचान तब भी होती थी, उसकी कदकाठी से पहचान होती थी, उसकी बोली से पहचान होती थी, उसके चलने के तरीके से पहचान होती थी, उसकी ये देख करके लोग बता देते थे ये फला आदमी हो सकता है। तो जिन लोगों ने अपने चेहरे को ढक रखा है उनके भी पहचान के तमाम तरीके हैं, जो लीगली टेस्टेड तरीके हैं, तो उससे भी पहचान होगी। और पुलिस की जिम्मेदारी निश्चित रूप से इधर बढ़ी है। एक तो जो क्लियर कट जिनके चेहरे सामने आ रहे हैं उन्हें पहचान करके अरेस्ट करना तो आसान है, और जिनके चेहरे नहीं पहचान में आ रहे हैं और उनने चेहरा ढक रखा है, तो निश्चित रूप से उनने अपने को कंसील किया था, उनके अंदर अब कहीं न कहीं आपराधिक प्रवृत्ति पहले से विद्यमान थी। वो इंस्टेंट कोई उनने घटना कर दिया वो ऐसा नहीं लगता, ऐसा लगता वो जानबूझ करके ऐसा कर रहे थे। तो उनकी पहचान भी गोपनीय सूचनाओं के माध्यम से मिल जाएगी, और तमाम लोग जो वहाँ पुलिस के पुराने लोग हैं वो उन्हें ऐसे ही पहचान जाएंगे कि ये कौन लोग हैं। वो वहाँ ड्यूटी करते हैं, लोगों से घुल मिल के रहते हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो अमन पसंद हैं, और उन मनपसंद लोगों से बड़े आसानी से इनको पहचाना जा सकता है, इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और जहां तक इस तरह की घटना की बात है, तो ये घटना किन परिस्थितियों में हो गई, ये तो पूरी परिस्थितियां जानने के बाद ही कोई टिप्पणी की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए पूरी जानकारी तो हासिल करने का प्रयास किया ही जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर देखिए अभी सीधी तस्वीरें भी लगातार संभल से सामने आ रही हैं, वो भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं किस तरीके से हथियार यहाँ पर बरामद किए गए हैं। इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से प्री प्लान्ड ये चीजें नजर आ रही हैं, और किस तरीके से यहाँ पर हथियार लोगों के पास में थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने इन सबको सीज कर दिया है।
और गौरव जैन जी कुछ कह रहे थे। गौरव जी, देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से हथियार बरामद किए गए। इन तस्वीरों को देखकर नहीं लगता कि उपद्रवियों ने तैयारी पहले से कर रखी थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये जो बवाल हुआ ये क्यों हुआ, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर कोई भी घटना घटी है तो उस घटना में जिन लोगों ने उस घटना को और ज्यादा बड़ा बनाने का प्रयास किया, क्या उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए? नहीं, ये बात कोई नहीं कह रहा एक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए अगर ऐसा होगा ना कि आगे दौड़ पीछे छोड़, तो इस तरह की घटनाओं पर रोकथाम लगानी मुश्किल हो जाएगी। बहुत बड़ी घटना है, बहुत गंभीर घटना है, लोग मारे गए हैं, 5 लोगों की मृत्यु वहां पे हुई है, गोली लगने से मृत्यु हुई है। वो किसकी गोली थी? हमने भी देखा पुलिस का एक अधिकारी का वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है जो सीधा पिस्टल करके लोगों की तरफ फायरिंग कर रहा है। उसको फायरिंग का आदेश किसने दिया? गोली चलाने की मजबूरी पहले बहुत सारे स्टेप होते पत्थरबाजी का हैं। वीडियो नहीं देखा आपने? एक पत्थरबाजी सेकंड, का एक वीडियो सेकंड, पूरा एक बोले सेकंड, पुलिस वालों मैं के क्या- ऊपर पत्थर चलाने का अरे वीडियो अरे नहीं देखा बहन जी, आपने? बहन जी, बहन एक सेकंड, आप नहीं मेरी भाई बात साहब सुनिए। सुन लीजिए, गलत नहीं, बात मेरी मत बात बोलिए सुन आप लीजिए, बैठ कर मैं क्या एकदम। आप- श्वेता जी आप सुन जवाब लीजिए, इस बात का पूरा देंगे और बोलने मैं क्या दीजिए, उसके चाहता बाद हूं, आप बोल बात लीजिएगा। सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा ना, मेरी बात पूरी आप ले लीजिए। हाँ, पहले। बोलिए सब बोलिए। एक तरफा सत्य की कुनीतियों पर पर्दा डालने का प्रयास मत किया कीजिए। देखिए 5 लोगों की जान गई है, वो भी किसी के बच्चे थे, किसी का परिवार थे। वहां पर पुलिस के लोग सीधे गोली चलाते हुए दिखाई दिए। क्या पुलिस ने गोली चलाने से पहले के जो कदम होते हैं, आवश्यक कदम होते हैं पुलिस फोर्स के लिए ऐसे बवाल को कंट्रोल करने के लिए, क्या वो कदम पुलिस द्वारा उठाए गए? क्या पुलिस ने पहले लाठीचार्ज, पानी की बौछार, सब उसके किया अलावा गया, सब किया गया। राजनीतिक फायदा मत उठाइए किसी भी घटना का, सब किया गया है। सरकार की असफलताओं में पर्दा डालने का प्रयास ना करो, मेरी बात पूरी हो जाने के दो। बोले छोड़े श्वेता जी प्लीज, और सर गौरव जी थोड़ा सा प्लीज आप लोग भी आपस में बात कीजिए। अगर मेरा पॉइंट नहीं आएगा तो फिर बात कैसे? हाँ सर बोलिए, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। श्वेता जी हो गया। वहां पर लाठीचार्ज हुआ, वो पानी की बौछार हुई, वो रबड़ की गोलियां। पहली नाकामी वहां के डीएम की, वहां के एसएसपी की, वहां के प्रशासन की, कि वो जान ही नहीं पाए वहां पर माहौल कितना खराब हो चुका है। दूसरी नाकामी, पुलिस वहां पर भीड़ को इकट्ठा होने से नहीं रोक पाई। तीसरी नाकामी कि कुछ उपद्रवी, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रहे हो, कुछ उपद्रवी एएसआई के लोगों के साथ वहां पर किनारे लगा रहे थे भीड़ को उकसाने के लिए। इन तीनों बातों को इग्नोर कर दिया गया। क्यों इग्नोर कर दिया गया? इनकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? चौथी बात, वहां पर सिविक, चलिए ठीक है, श्वेता जी को जल्दी से सुन लेते हैं। सर प्लीज थोड़ा सा श्वेता जी को आप सुन लीजिए, वक्त कम है। श्वेता जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। सर जांच होनी चाहिए, मैंने पहले ही कहा कि वो एक अलग मुद्दा है, बवाल किस बात पर हुआ वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अभी जो बवाल हुआ, क्या उस पर जिन लोगों ने बवाल किया, उपद्रव किया, उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए? अब जब उस पर हो रहा है तो आपको दिक्कत है, राजनीति फिर करनी है, ठीक है। सरकार की नियत पर सवाल, हाँ, सरकार की नियत वो एक अलग मुद्दा है सर। फिलहाल इन उपद्रवियों की बात हम कर रहे हैं, इन दंगाइयों की बात कर लिए, हो गया। श्वेता जी जल्दी से बोलिए, वक्त बहुत कम। इन बातों पर ध्यान दिया जाएगा, इस तरह की घटनाओं को नहीं होगी। लगातार बोलेंगे। गौरव जी आवाज मिल रही है आपको? गौरव जी आप सुन पा रहे हैं? प्लीज अब शांत हो जाइए, हो गया अब। हाँ सर, अब प्लीज शांत हो जाइए। श्वेता जी जल्दी से। जरूरी है बहन। हाँ सर सुन लिया, आपका सवाल ले लिया गया, आप राजनीति करने बैठे हैं। श्वेता जी बोलिए, जल्दी बोलिए सर। ये चुप नहीं हो पाएंगे। बोलिए मैम, बोलिए, मुद्दे पर आइए, वक्त कम है। साथ है क्योंकि ये फिरका परस्त लोगों के साथ है। इनको उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था पसंद नहीं आ रही है। इनको बहुत परेशानी हो रही है कि शांति व्यवस्था कैसे कायम है। और ये ठीक है, देखिए गौरव जी राजनीति करने के लिए बहुत सारा मौका होता है, आप सरकार से सवाल पूछते रहिए, लेकिन जब डिबेट में बैठिए तो कम से कम ये समझ कर बैठिए कि किस बात पर चर्चा हो रही है। हम दंगाइयों को लेकर बात कर रहे हैं, चर्चा मुद्दा किसी कुछ भी रहा हो जिसके चलते ये दंगा हुआ, जिसके चलते ये हालात हुए, लेकिन अब जो स्थितियां हुई उसके बाद क्या एक्शन ना लिया जाए? बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो भरपाई कराने के लिए अब नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है और अब सरकार का उपद्रवियों पर शिकंजा कसना तेज हो गया है, क्योंकि पोस्टर जारी कर अब इनकी पहचान की जाएगी और हर्जाना भी इन्हीं से वसूला जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।